बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आपको याद होगा कि पिछले सेनेट इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से तकरीबन 20 MPAs को निकाला गया। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तो नहीं थे इमरान खान साहब, लेकिन यह है कि सेनेट में उन्हें जब ये पता लगा कि 5 करोड़ फ़ी MPA लिया गया है सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, तो 20 MPAs को सिटिंग गवर्नमेंट से निकाल दिया गया पिछले सेनेट इलेक्शंस के टाइम पे, और ये एक नई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कायम की गई। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दोबारा इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई और कहा कि 30 साल से खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है एंड मनी गेट्स टू द वेरी टॉप, जिसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके नाम पर टिकट दिया जाता है, वो जो टॉप लीडरशिप है उसको पैसे मिलते हैं। और सेनेट के इलेक्शंस में करोड़ों नहीं अरबों रुपया चलता है। करोड़ों रुपया तो सिर्फ एक सेनेटर की सीट के लिए चलता है। तो इमरान खान का ये कहना है कि इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन द क्वालिटी ऑफ द लेजिस्लेटर्स, यानी कि जो लोग सेनेट में जाके इवेंचुअली बैठते हैं उनकी क्वालिटी, उनका मेयार कोई नहीं होता। फिर क्या कहा इमरान खान साहब ने, सुनी। मुझे पैसे ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन। हमें यह भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन खत्म करने की, और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम, चाहे हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन उसके बावजूद हम ये बिल पेश करेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि कौन लोग करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे तो बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर की इस बात में कोई गलत बात नज़र नहीं आती। अगर गलत कुछ है तो आप देखिए कि अगर सेनेट इलेक्शंस में अरबों रुपए की माली बदअनवानी और रिश्वत चलती है तो ये गलत है। अगर सेनेट इलेक्शंस में एक सेनेटर की सीट के लिए करोड़ों रुपया चल जाता है तो ये गलत है। अगर सेनेट के इलेक्शंस में वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, जमीर के सौदे होते हैं, तो ये गलत है। अगर सेनेट इलेक्शंस में मेरिटोक्रेसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो ये गलत है। अगर सेनेट इलेक्शंस में मिडिल क्लास के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं उनके लिए तो ये गलत है। और अगर सेनेट इलेक्शन को एरिस्टोक्रेसी यानी कि अशराफिया के साथ जोड़ दिया जाता है और सिंबल ऑफ स्टेटस बना दिया जाता है तो ये गलत है। और इस सारी गलत एक्सरसाइज का जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है कि जो सेनेटर्स बनते हैं वो भी गलत होते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट गलत होता है। द माइंडसेट इज नॉट टू सर्व द कंट्री और द पीपल ऑफ द कंट्री, द माइंडसेट इज टू गेट द इन्वेस्टमेंट बैक, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विद प्रॉफिट। यानी कि जो पैसा आपने लगाया सेनेटर बनने के लिए वो पैसा वापस चाहिए मुनाफे के साथ। अगर ये माइंडसेट होगा तो फिर आप सेनेटर के तौर पे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। और सियासत कारोबार नहीं है, ये कारोबार में हो सकता है लेकिन ये सियासत में नहीं हो सकता। और अगर इस सारी गलत एक्सरसाइज को शो ऑफ हैंड्स के जरिए खत्म किया जा सकता है, यानी कि वो जो सीक्रेट बैलेटिंग, आप चुप करके जाके अपनी मर्जी से किसी को वोट डाले, उससे आपने पैसे पकड़ लिया, अगर शो ऑफ हैंड्स के जरिए से यानी कि ओपन बैलेटिंग, साफ शफाफ ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करके खत्म किया जा सकता है, तो इसमें गलत क्या। अब इसके ऊपर एक ही तनकीद मैंने सुनी और वो ये हो रही है कि जी जमीर की आवाज होती है लोगों की वोट देना, तो वो क्यों बता के दे। भाई अगर जमीर की आवाज है तो वो बांगे दोहल जमीर की आवाज सबको बताकर आप वोट दे। जमीर की आवाज तो लोगों को आप बताते हैं, बात छुपाते आप वो हैं जो छुपाने वाली होती है। मैंने शेख रशीद साहब को कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू किया था और उनसे मैंने पूछा कि सेनेट के इलेक्शंस में कितने पैसे चलते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पैसा चलेगा फिर से सेनेट के इलेक्शन में? पैसा तो फिर चलने से नहीं रहता है। लोगों ने इलेक्शन के खर्चे, कईयों ने कहा, कई ऑनेस्ट लोग होते हैं, रिस्पेक्ट के लिए जिंदा रहते हैं, कईयों को अगले इलेक्शन का खर्चा चाहिए होता है, तो ये टाइम होता है। कितने में एक सेनेटर बन जाता है वैसे शेख साहब अंदाजन आजकल? आपका तो नहीं मुझे पता, लेकिन जब बिकते थे तो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ तो बिक जाते थे। ये तो पुरानी बात आप कर रहे हैं, अब तो गेम आगे निकल गई, डॉलर महंगा हो गया, अब गेम आगे निकल गई है। अब 3-4 करोड़ में सेनेटर नहीं बनता, अब बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं जी। लेकिन ऑपोजिशन कह रही है जी ये टाइमिंग गलत है, ये नीयत गलत है, इस वजह से अभी ये अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। क्या कहे सन इकबाल साहब ने, भी सुनो। आप सेनेट में इंतखाबी इस्लाहात का बिल नहीं ला रहे, आप अपने मनपसंद लोगों के लिए एनआरओ ला रहे हैं। आपको खौफ है कि अगर खुफिया बैलेट हुआ
तो आपके प्यारे इलेक्शन हार जाएं। अगर आप वाकई संजीदा हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज पे बात, अगर आप सिलेक्टिव तरामीम करनी चाहेंगे तो हम आपके इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये एहसन इकबाल साहब इसके बावजूद कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की लीडर मरियम नवाज साहिबा ये कह चुकी हैं कि हम असूली तौर पर इस चीज के खिलाफ नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए। मैं आपको याद कराता हूं क्या कहा था मरियम नवाज साहिबा ने। सुनिए। मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बात यह है, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक आई थी तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? तब आपने औफिया राय शुमारी को पूरा ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उसका पूरा आपने फायदा उठाया। और आज जब आपको ये लगता है कि आप कमजोर हो गए हैं, आपको अपने MPAs और MNAs पे एतमाद नहीं रहा, तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। तो सेनेट के इलेक्शंस में वोटिंग जो है वो खुफिया तरीके से होनी चाहिए या ओपन वोटिंग होनी चाहिए? इसी से आज गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं मोहम्मद उस्मान डार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से निहाल हाशमी साहब और सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मुझे बताइएगा कि ऑपोजिशन ये कह रही है कि टाइमिंग गलत है, नीयत गलत है, और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी आपको क्योंकि पता है कि सेनेट में आप सीटें नहीं जीत सकेंगे क्योंकि आपकी 2.5 साल की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खिलाफ है, लोग तंग हैं इस वक्त महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से, और आप अनपॉपुलर हो चुके हैं। इस वजह से आप खुफिया राय शुमारी चाहते हैं, इस वजह से आप ओपन बैलेटिंग चाहते हैं ताकि आपके बंदे दूसरी पार्टी को वोट ना दे दें। तो इसका क्या जवाब है उस्मान डार साहब? पहले कौम को पता होना चाहिए एहतशाम के जो COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको ये दोनों पार्टीज कहती हैं, PMLN पीपल्स पार्टी, इसमें इन्होंने खुद बकायदा उसका हिस्सा बनाया कि सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेटिंग से होने चाहिए, ये खरीदो फरोख्त का बाजार बंद होना चाहिए। फिर एक नारा लेके मैं कौम को बताना चाहता हूँ, PMLN वाले मार्केट में आए, लोगों में आए, वोट को इज्जत दो। मैं समझता हूँ हकीकी मायनों में वोट को इज्जत मेरा लीडर देने जा रहा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर देने जा रहा है, एहतशाम आपका प्राइम मिनिस्टर देने जा रहा है वोट को इज्जत। जिस ज़मीर फरोशी की अभी आप बात कर रहे थे, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं इंट्रो में। अगर ये लोग वाकई ही संजीदगी से वोट को इज्जत देना चाहते हैं, खरीदो फरोख्त का बाजार जो आप पूरा मुल्क जानते हैं, सारी सियासी पार्टी जानते हैं, उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, उसमें क्या टाइमिंग की बात है? हम लाने जा रहे हैं लेजिस्लेशन। अगर ये वाकई मुल्क के साथ, कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं और अगर ये वाकई ही वोट को इज्जत देना चाहते हैं तो हम समझते हैं ये वोट दे पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशन हम लाने जा रहे हैं कि आए मिलकर ये खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म करें। और यही बात वाज़ेह की है कल प्राइम मिनिस्टर ने, जो सहाफ़ियों को उन्होंने इंटरव्यू दिया, बात की कि पूरी कौम देखेगी आने वाले चंद दिनों में कौन सी जमात हकीकी मायनों में वोट को इज्जत दे रही है और खरीदो फरोख्त का बाजार बंद करना चाहती है सेनेट का, और कौन सी जमात है जो एक नारा लेके सिर्फ वोट को इज्जत दो का आई और उसके बाद खरीदो फरोख्त का बाजार जब वक्त आया बंद करने का और हमारा साथ नहीं देने जा रहे। देखें, आज तक कोई एक सियासी पार्टी बताएं मुझे 72 साल पाकिस्तान की तारीख में जिसने इस तरह अपने MPA पार्टी से फारिग किए हो, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 MPAs निकाले। मैं निहाल हाशमी साहब से पूछता हूँ, जब ये तरीके अदम एतमाद लेके आए, एहतशाम आप गवाह हैं, आपको याद होगा इनके सेनेटर्स बाहर गए लंच करने, अंदर नहीं आए। इनकी तहरीके जो अदम एतमाद थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ बुरी तरह नाकाम हुई। क्या एक्शन लिया इन्होंने? कोई नाम तक दिया मीडिया को? कोई एक नाम इन्होंने कौम को बताया? वो कौन लोग थे जो वोट नहीं डालने आए इनके? ये लोग खुद सपोर्ट करते हैं ऐसे निजाम को। खुद मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों को सूट करता है खरीदो फरोख्त का बाजार। इसलिए सबसे ज्यादा बड़ी बोली तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और ये बलोचिस्तान की तरफ लगती है, वहां कम सीटों पे लोग सेनेटर बन जाते हैं। ये कभी इसका दरवाजा बंद नहीं होने देंगे। लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रही है, बाकी कौम देखेगी किन लोगों ने साथ दिया, किन्हों ने नहीं दिया, और तारीख कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। एहतशाम ये मौके, चलिए ऑपोजिशन से पूछते हैं निहाल हाशमी साहब। एहतशाम एक बात मैं कौन को बताना चाहता हूँ, जी फरमाइए। सिटिंग गवर्नमेंट के पास वसाइल होते हैं। कोई सिटिंग गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती कि जी खरीदो ये शो ऑफ हैंड्स करें। वो अपने वसाइल का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के माजी में रिजल्ट्स लेने के ये लोग
आपके सामने है तारीख इनकी किस तरह की ये हरकत करते रहे हैं। ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जो ये दरवाजा करप्शन का, खरीदो फरोख्त का, ज़मीर फरोशी का हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। निहाल हाशमी साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो मिसाल जिसके ऊपर अभी उस्मान डार साहब हवाला दे रहे थे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का, उसमें ऑपोजिशन की हमने देखा कि अक्सरियत थी सेनेट में, लेकिन उसके बावजूद जो अदम एतमाद को कामयाब करवाना चाहती थी ऑपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, वो नहीं कर सकी है। तो अगर ये शो ऑफ हैंड्स हो जाता है तो आप लोगों को भी तो फायदा है ना। जब मिसाल के तौर पे आपकी सेनेट में ऑपोजिशन होते हुए मेजॉरिटी थी तो आपके वोट आप ही के रहते, और अगर कोई आपको वोट ना देता तो आपको पता लग जाता, और जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया आज तक आप उनके नाम सामने ला नहीं सके। तो ये तो जमीर की आवाज पे वोट देना नहीं है, तो जमीर की आवाज का सौदा लगता है। तो क्यों आप लोग इसके खिलाफ हैं? ओपन बैलेटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों शो ऑफ हैंड्स के जरिए से सारी कौम को पता हो किसने किसको वोट दिया? निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊं, मैं एक फाइनेंशियली लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूं। मेरे सेनेट के इलेक्शन में एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं हुई। तो मुझे तो मालूम है कि हमारी पार्टी में ना पैसा लेते हैं, ना देते हैं, ना ही खर्च होता है। अब रह गया दूसरी बात, देखें ये बात आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है कि शो ऑफ हैंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है। और तीसरी बात, आप खुद बैरिस्टर हैं, आप जानते होंगे कि इसमें 3 काउंट होती है, फर्स्ट काउंट, सेकंड काउंट, थर्ड काउंट। फ़ारूक नसीम साहब जब जीते थे सिंध में इलेक्शन तो वो थर्ड काउंट में जीते थे। तो अगर आप सिर्फ 1 काउंट करके छोड़ देंगे तो बाकी सेकंड काउंट और थर्ड काउंट कहाँ से होगा? ये नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो दूसरी बात जो ये भी मैं बताऊंगा, जो उस्मान डार साहब ने जो बात की है, तो बेहतर होता है कि उस्मान डार साहब कोई ये जवाब तो दे सकते थे जनाब सेनेटर हासिल बिजंजो साहब कि वो 14 वोटर किसके थे, कहाँ गए, कैसे गए, वो दे चुके हैं इस पे बहुत तफसीली और मुदल्लिल बयान। तो मैं इसमें नहीं देता बयान, आप उनके रिकॉर्ड को चेक कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब रह गया, आप इतनी उजलत में असल में सिर्फ आप पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं कि आप कौम को ये बताना चाहते हैं कि हम शो ऑफ हैंड करना चाहते थे। चूँकि अब आपके पास वो ATM कार्ड और वो जहाज़ की फैसिलिटी नहीं है जहांगीर तरीन साहब की, वरना जहांगीर तरीन साहब जो खिदमात अंजाम दे रहे थे पंजाब गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में और इमरान खान साहब के गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, वो भी एक करप्शन का आला नमूना और आला मिसाल था कि आप अपनी जहाज़ को लोकल बस के तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और जो वसाइल आप इस्तेमाल कर रहे थे वो सबको मालूम है कि इसे ये बात ढकी छुपी हुई नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो आपको पता है 2/3 के बगैर आप नहीं ला सकते। आपके पास 2/3 नहीं है तो फिर ये सिर्फ एक आई वॉश है, कौम को बेवकूफ़ बनाना। 2.5 साल में आपको नहीं पता था जब ये आपके नहीं, मेरा तो सवाल ये है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं है, लेकिन निहाल हाशमी साहब, माय क्वेश्चन इज कि आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते इसके? जब मरियम नवाज साहिबा का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि उसूली तौर पर मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूं। अभी ये हो नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? इसमें डिटेल डिलिब्रेशन होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? फर्स्ट काउंट के बाद सेकंड काउंट और थर्ड काउंट का क्या बनेगा फिर? तो इसमें बहुत टेक्निकल सी चीज है, इसको टेक्निकली नहीं, तो जब शो ऑफ हैंड्स होगा तो ट्रेसेबल होगा ना जी। जब शो ऑफ हैंड्स होगा तो ट्रेसेबल वोटिंग होगी, ट्रेसेबल होगा। सेकंड काउंट पर सेकंड काउंट कैसे करेंगे? थर्ड काउंट को आप कैसे करेंगे? सर वो सारा तरीका कार आप लोग बैठ के तय कर लेना। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन एक पेज पर आ सकते हैं, उसके ऊपर वोटिंग के तरीका कार को भी तो तब्दील किया जा सकता है ना, अगर आईनी तरमीम की जा सकती है। निहाल हाशमी साहब, आईनी तरमीम इतनी उजलत में नहीं हुआ करती, इसमें सारे स्टेक होल्डर को बैठाया जाता है और ये बहुत उजलत का काम है। ये खान साहब सिर्फ एक आई वॉश कर रहे हैं, एक बताने के लिए। करप्शन इनकी पार्टी ने रच के किया है, इनको पता है कि निशाने पे ये हैं, इनके लोग इनको निशाने पे रख रहे हैं। कोई MP अपने हल्के में जा नहीं सकता है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, लोग उनको पकड़ रहे हैं, लोग उनसे सवालात कर रहे हैं, लोग उनको तंग कर रहे हैं। तो वो MP जब इनसे नाखुश हो गए, हो सकता है वो अपनी ज़मीर पे आवाज़ पे बात करे। और ये बोलना बहुत ही गलत बयानी होगा कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं कि कोई। अच्छा निहाल हाशमी साहब, एक आखिरी सवाल पे मैंने मजहर अब्बास साहब के पास जाना है। वालों पे लगाया जो ट्रेनिंग उन्होंने 22 साल दी अपने लोगों को, जिसके वजह से वो 22 साल में 20 लोगों ने ये ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने पैसे लिए। और निहाल हाशमी साहब, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा, फिर मैंने मजहर अब्बास साहब की तरफ जाना है।
सवाल ये है निहाल हाशमी साहब कि आपने कहा कि आप मिडिल क्लास से हैं और आपने ₹1 नहीं दिया सेनेटर बनने के लिए। चलिए मैं आपकी बात पर यकीन करता हूं कि आप मिडिल क्लास हैं और आपने ₹1 नहीं दिया सेनेटर बनने के लिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ये बात गलत है कि सेनेट के इलेक्शंस में अरबों रुपया चलता है, रिश्वत दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, जमीर के सौदे होते हैं? क्या ये बात गलत है निहाल हाशमी साहब? जो लोग देते हैं उनको जरूर अकाउंट फॉर किया जाए। ये सिर्फ पीटीआई वालों ने ये लेन देन का कैसे काम किया जाए सर? आज तक तो हमने होते हुए देखा नहीं ना। ये पीटीआई वालों ने किया। देखिए हम तो रिकॉर्ड पे पीटीआई वाले सामने आए हैं ना। उन्होंने खुद इमरान खान साहब ने तस्लीम किया कि हमारे लोग ले रहे थे। और अगर आज इमरान खान साहब को पता है कि कहाँ कहाँ पैसा चलेगा तो वो हुकूमत में है, वो जाए जाके उनको गिरफ्त मिले, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो पीटीआई वालों ने किया। अब तक जो सबूत आया है वो पीटीआई का है कि उन्होंने पैसे के लेन देन का काम किया। चले वो पीटीआई वालों का जवाब पीटीआई वाले देंगे, उस्मान डार साहब देंगे, बट बिफोर दैट आई लाइक टू गो टू मजहर अब्बास साहब। मजहर अब्बास साहब, एक सीनियर सहाफ़ी की हैसियत से आपकी क्या राय है सारी सूरत हाल पे? शुक्रिया एहतशाम। देखिए आपने कहा सियासतदानों के बीच में मुझे बैठा दिया दो मुख्तलिफ जमातों के लोगों के बीच में। देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पॉलिटिकल मोरालिटी की, और पॉलिटिकल मोरालिटी हमारे यहाँ बहुत लो है अनफॉर्चुनेटली। मैं तो 89 से देख रहा हूँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब आया था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जाम सादिक अली का पीरियड, उसके बाद अभी हाल ही में आप देख लें। बहुत अच्छी मिसाल इमरान खान ने कायम की थी जिसका उस्मान जिक्र कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, और वो वाकई एक मिसाल थी, ऐसा नहीं था उसमें, वो वाकई मिसाल थी। लेकिन उसके बाद जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके बाद इमरान खान को ये अंदाज़ा हो गया था कि वोट बिकते हैं और किस तरह बिकते हैं, ये हमें अंदाज़ा था। दो ही तरह पाकिस्तान में सियासत चलती है। एक वोट ख़रीदे जाते हैं जब सेनेट या कौमी असम्बली माफ़ कीजिएगा ये इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर, और दूसरा ये कि केसेस के हवाले से दबाव डाल के लोगों की वफादारियां इधर से उधर की जाती हैं। ये दो इमोरल एक्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होते रहे हैं। अब इसको रोकने के लिए फौरी तौर पे इंगेज करना चाहिए था, ऐसी अमेंडमेंट लानी चाहिए थी फौरी तौर पे। अब मुझे बताएं कि सेनेट के इलेक्शंस होने हैं मार्च में, आप जो है फरवरी में इसको अचानक वो ला के अमेंडमेंट ला के, और ख़ुद ही ये कह रहे हैं कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है लेकिन हम उन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लेजिस्लेशन में संजीदगी नहीं शो कर रहे। लेजिस्लेशन में संजीदगी तो उसके फ़ौरन बाद जब आप इख्तिदार में आए थे होना चाहिए थे, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं निहाल हाशमी साहब की इस बात को बाय नहीं करता, क्योंकि जिस वक्त ये हुआ था, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हुई थी, तो अपोजिशन को लाना चाहिए था। ये अपोजिशन कहती गवर्नमेंट को, जिस तरह अभी उस्मान डार कह रहे थे या इमरान खान कह रहे हैं कि जी हम अपोजिशन को एक्सपोज कर देंगे अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उसी तरह अपोजिशन ले आती बिल, उस पर गवर्नमेंट अपोज करती तो गवर्नमेंट एक्सपोज हो जाती। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं, और जितनी भी माँ सिवाय 18वीं तरमीम के, जिसका मैं खुद गवाह हूं कि उस 18वीं तरमीम के लिए 9 महीने डिस्कशंस हुई हैं, इश्तिहारात दिए गए हैं, लोगों से राय मांगी गई है 18वीं तरमीम में, उसमें सीक्रेसी बरकरार रखी गई है। ये सारी चीज़ों की अमेंडमेंट ऐसे ही लाई जाती है, अमेंडमेंट इन हेस्ट नहीं लाई जाती। आप अब इसमें इस वक्त डिबेट क्या है? ट्रांसफरेबल वोट को जब आप ओपन बैलेट कह रहे हैं तो इसमें यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप वोट देते हैं सेनेट में तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, यहां ये कंफ्यूजन है। या तो बाबर ऐवान साहब इस कंफ्यूजन को दूर करें कि क्या फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी इसमें शामिल होगी, इसकी वजाहत करें। इसमें जाके आप पार्लियामेंट्री लोगों से बात करें, और अगर वाकई आप इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो सिर्फ इस सेनेट के इलेक्शंस में क्यों, आप कर लें। चले अगर एग्री करती हैं सारी जमातें, इस सेनेट के इलेक्शन के बाद कर लें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें हर्ज क्या है? क्योंकि उस वक्त भी जब आप करेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स करेंगे। क्रेडिट जब भी होगा आपको जाएगा कि आपने एक ऐसी तरमीम की कि जिसकी बिना पे आपने इस मुल्क से कम पार्लियामेंट के अंदर और
चलते हैं। मुझे अभी भी पता है कि सिंध में क्या होने जा रहा है जी, और सिर्फ यही नहीं, ठीक ठाक पैसे चलते हैं। ये भी उसी जिम्रे में आता है जब आप इस वक्त सेनेट के इलेक्शन से पहले वजीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नून के लोगों से मिलना शुरू करते हैं। क्यों? ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है मजहर अब्बास साहब, मैं ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। वेलकम बैक टू सवाल। उस्मान डार साहब, अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है उसमें जो बात सामने आ रही है ऑपोजिशन की तरफ से भी और मजहर अब्बास साहब ने भी यही कहा कि आप लोग जो करना चाह रहे हैं वो स्टेप तो ठीक है, वो अच्छा कदम है, वो होना चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए और पैसा नहीं चलना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए सेनेट के इलेक्शंस में, लेकिन आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है, संजीदा नहीं है आप लोग। क्योंकि अगर आप लोगों की नीयत ठीक होती और आप लोग संजीदा होते तो आप लोग इतना लेट इस चीज़ को शुरू ना करते, आप पहले से शुरू करते, प्रोसीजर्स को फॉलो करते, ऑपोजिशन को टाइम देते, डिस्कशन होती, कमेटीज़ में डिस्कस होता, उसके बाद जाके आप इस बिल को पास करवाते और सेनेट इलेक्शन फिर इसके मुताबिक अमेंडमेंट के मुताबिक करवाते। तो इसका क्या जवाब है उस्मान डार साहब? देखिए इत्तिशाम, मैं किसी हद तक मजहर अब्बास साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि ये हम कुछ माह पहले भी कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे इश्यूज आपके सामने हैं। फैटफ के ऊपर अपोजिशन का बिहेवियर आपके सामने है, नैब की ये चौथी शिकें लेके आ जाती हैं जिसको हम एनआरओ कहते हैं जी, कि ये ख़त्म की जाए ताकि जो मुकदमात के सामने उससे ये निकल सके। देखिए, ये मैं सुन रहा था, निहाल हाशमी साहब टाइमिंग पे बात कर रहे थे, अगर इत्तिशाम इस मुल्क की पार्लियामेंट में मियां नवाज शरीफ जैसे नाहल शख्स को पार्टी का सदर बनाने के लिए रातों रात अमेंडमेंट लाई जा सकती है, तो क्या सेनेट की ज़मीर फरोशी बंद करने के लिए और ये खरीदो फरोख्त का बाजार बंद करने के लिए पीएमएलएन साथ नहीं दे सकती हुकूमत का? एक नाहल शख्स को तो सदर बनाना था, 24 घंटे के अंदर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आ जाती है। मैं कौम को बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मैं सवाल उठा रहा हूँ आज आपके प्रोग्राम में, वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई ने तो एहतसाब किया 20 MPs का जिन्होंने जमीर फरोशी की। क्या पीपल्स पार्टी जिसकी एक भी सेनेट की सीट नहीं बनती थी पाकिस्तानियों केपीके से, 2 सेनेटर थे उनके, क्या पीपल्स पार्टी ने उन 2 सेनेटर्स को फारग किया जो जमीर फरोशी करके सेनेटर बने थे? मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठा रहा हूँ, कौम सुन रही है। काश मजहर अब्बास साहब की जगह कोई पीपल्स पार्टी का बैठा होता और मैं उससे पूछता कि क्यों आपने वो 2 सेनेटर कबूल किए जो नहीं बनते थे केपीके से। ये वो खरीदो फरोख्त का बाजार है इत्तिशाम जो हम बंद करना चाहते हैं। अगर ये वाकई उनमें से एक सेनेटर आपने भी ले लिया, मुझे नहीं पता कौन सा सेनेटर है, हमने लेके उसे क्या करना, वोट उसने जरूर दिया होगा किसी को, लेकिन कम से कम हमने मिसाल कायम की है, हमने मिसाल कायम की है। अगर ये वाकई संजीदा है तो हमें साथ देना चाहिए। बंद करें ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए। टाइमिंग कोई इशू नहीं है, सीरियसनेस इशू है। अगर ये अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि टाइमिंग कोई इशू नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि अभी देखें 11 मार्च से पहले सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि 11 मार्च से पहले इस सारे प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो किया जा सकता है, मुफस्सल डिस्कशंस हो सकती हैं, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। देखें, अगर पार्लियामेंट एक पेज पे है, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें एक पेज पे हैं, और अगर हम वाकई ही इस खरीदो फरोख्त के बाजार को हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद करना चाहते हैं तो टाइमिंग इज नॉट द इशू। बैठ के कोई भी पैरामीटर सेट किया जा सकता है। ठीक है जी, शो ऑफ हैंड्स के साथ मुश्किल है, ओपन बैलेटिंग के लिए बात की जा सकती है, हर चीज का हल मौजूद है। अगर हम संजीदा हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहे हैं, पूरी कौम देख रही है। अब वक्त है इन दोनों सियासी जमातों का, इन बड़ी सियासी। ठीक है, निहाल हाशमी साहब से पूछते हैं। निहाल हाशमी साहब, उस्मान डार साहब 1 मिनट दीजिएगा मुझे। वो कह रहे हैं जी कि हम तो पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हमारी नीयत ठीक है, 11 मार्च से पहले सेनेट के इलेक्शंस होने हैं ना जी। आज 30 जनवरी में हम बैठे हुए हैं, तो तकरीबन फरवरी का पूरा महीना है, 10 दिन मार्च के भी हैं हमारे पास। तो वो कहते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक दिन में अमेंडमेंट आ सकती है, तो इतने दिनों में सेनेट के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम क्यों नहीं कर सकते? सारी बात यह है कि नीयत की बात है, इनकी नीयत ठीक नहीं है।
अगर इनकी नीयत ठीक होती, ये पार्लियामेंट पे रिलाई करते, अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये अवामी इज्तिमात और फोरम्स पे और इंटरव्यूज़ में और टॉक शो में इस तरह की बात ना करते। ये संजीदगी से पार्लिमानी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेते, संजीदगी से पार्लियामेंट में ये बात की जाती, मगर इनकी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ये रेफरेंस, सदारती रेफरेंस लेके चले गए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में। तो इनको पता था कि ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा है और ये कोई मजमूम मकासद हो गए इनके, इसके पीछे कोई इनका खौफ छुपा हुआ होगा जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, वरना ये बहुत पहले ये काम हो सकता था। और ये पार्लियामेंट के बाहर नहीं होता, ये काम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के किया था। चूंकि इनके अज़ाइम ठीक नहीं थे, और जहाँ तक रह गया मियाँ नवाज शरीफ का ताल्लुक, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के सदर थे, 3 बार के वजीर आजम थे, उनके लिए अगर नहीं हो तो किसके लिए? और उसमें कोई डिस्कशन और डेलिब्रेशन की जरूरत नहीं थी कि एक आदमी पार्टी का सदर था, दोबारा उसको पार्टी का सदर बना दिया गया। पार्टी के सदर थे, उनके लिए नहीं हो तो किसके लिए हो? ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ बड़ी अहम शख्सियत थे और उनके लिए होनी चाहिए थी एक दिन में अमेंडमेंट। तो यहाँ पे भी सर थोड़ी सी मेहनत कर ले सारे पार्लियामेंटेरियंस मिलके। 22 करोड़ अवाम के टैक्स की पैसे पे पार्लियामेंट चलता है ना सर। सर मेरी बात तो सुन लेना सर। सर एक दिन का पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसका जो खर्चा है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो आप लोगों के पास 1 महीना 10 दिन है। मैं कहता हूं कि इवन इफ यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, गो दी एक्स्ट्रा माइल सर। अगर आप लोगों को सेशन लगातार भी करना पड़ता है तो कर लें, लेकिन ये अच्छा कदम है। करप्शन खत्म होगी, पैसा खत्म होगा, मिडिल क्लास के लिए दरवाजा खुलेगा सेनेट का, एक्सपर्ट्स के लिए खुलेगा, मेरिटोक्रेसी इंश्योर होगी। व्हाई नॉट सर? दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थिंक। अगर इन लोगों की नीयत ठीक भी नहीं है, आपकी नीयत ठीक है, तो भी काम अच्छा कर जाए। व्हाट डू यू थिंक निहाल हाशमी साहब? मदर भाई ने देखिए, मदर अब्बास साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि इसमें फर्स्ट काउंट, सेकंड काउंट, थर्ड काउंट है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है, इनका अपना माइंड क्लियर नहीं, इनकी कोई बदनीयती है और ये बदनीयती। और करप्शन खत्म होगा, करप्शन तो खत्म करने की ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनके कैबिनेट के अंदर, इनके कैबिनेट के अंदर वो लोग एक्सपोज करना चाहते हैं आपको। देखिए, इनके कैबिनेट में वो लोग बैठे हुए हैं जो करप्शन में जिनके हाथ रंगे हुए हैं, आटे में, दवाइयों में, पेट्रोल में, एनर्जी में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके कैबिनेट में बैठे हुए, जिनके कैबिनेट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोग बैठे हुए हो, उनकी नीयत तो ठीक हो ही नहीं सकती। देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी बात से हो सकता है मैं इत्तेफाक करता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं जो कि पाक साफ नहीं है इतने, जिस तरह से आप कह रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मेरी बात से आप क्यों नहीं इत्तेफाक करते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में करप्शन होती है, सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, सेनेट की सीट करोड़ों रुपए में बिकती है, अरबों रुपए इधर से उधर जाते हैं। तो इसको खत्म, कोई करप्शन नहीं करता। देखिए मेरी बात सुनिए, हाथों पकड़े निहाल हाशमी साहब बात तो सुन लेना। ये अपनी पार्टी में करप्शन खत्म करें। निहाल हाशमी साहब, और सर उन अपनी पार्टी में वो नहीं करते हैं, आप पार्लियामेंट में तो खत्म करने में अपना किरदार अदा करें निहाल हाशमी साहब, जहां पे आप कर सकते हैं। आप उनकी पार्टी में तो नहीं कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो तो करें निहाल हाशमी साहब। हमने इस मुल्क से देखिए, हमने, हमारी पार्टी में करप्शन नहीं होता है। देखिए आप जितने भी हमारे सेनेटर मुंतखब होते हैं, हम सारे लोग मिडिल क्लास के थे, कोई भी हमारे यहाँ पैसा देके नहीं आया था। मैं मुझे जहां तक आपकी पार्टी में आज तक कभी कोई पैसा नहीं चला सेनेट के इलेक्शंस में? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कभी एक पाई भी चला हमारी पार्टी में। नहीं, आप समझते हैं या नहीं समझते, आप मुझे बताएं, तो चलता है नहीं चलता? ये तो पीटीआई आप हो सकते ना समझते हो, लेकिन चलता है निहाल हाशमी साहब। नहीं भाई, मेरा मुशाहिदा है, जाती मेरा तजुर्बा है कि मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया, मुशाहिदुल्लाह ने नहीं दिया, परवेज रशीद साहब ने नहीं दिया, राजा जफरुल्लाह साहब ने तो नहीं दिया होगा, गौस मोहम्मद ने तो नहीं दिया, जनरल क़य्यूम ने तो नहीं दिया, चौधरी तनवीर ने तो नहीं दिया है। तो हमारे यहाँ तो पैसा नहीं चलता है, ये चलता है पीटीआई में। आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर आपके साथ हुआ क्या? ये अपने सफ़ों में, आपके साथ क्या हुआ? अपने सफ़ों में देखें, इनके पास जहांगीर तरीन भी है जो जहाज शटल सर्विस करते हैं, इनके यहाँ पैसा चलता है, हमारी ये काम नहीं होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने कोई पैसा नहीं दिया। मजहर अब्बास साहब की तरफ जाता हूं। मजहर अब्बास साहब, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। निहाल हाशमी साहब कहते हैं कि मैंने तो देखो कोई पैसा दिया नहीं सेनेटर बनने के लिए, और ठीक होगी बात, आई हैव नो डाउट वट एवर ही इज सेइंग। लेकिन निहाल हाशमी के साथ बाद में हुआ क्या? ठीक है, ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, मिडिल क्लास से हैं, इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन निहाल हाशमी के साथ क्या हुआ बाद में? क्या माजरत के साथ निहाल हाशमी साहब, इनको इनकी कुर्बानी नहीं दी गई? कोई एक बंदा जो कि तगड़ा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सेनेट में पैसा लगा के आया, उसकी कुर्बानी दी जानी थी? निहाल हाशमी की जगह होता। एहतशाम परवेज रशीद साहब जिनका ये नाम ले रहे थे
उनको भी। मजहर साहब, देखिए वो अब निहाल हाशमी को मैं क्या जवाब दूं। निहाल हाशमी साहब को पता है कि सिंध में क्या होता है, सिंध में जब एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनती है तो क्या होता है, जब जान सादिक अली का पीरियड था तब क्या हुआ, जब मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह का पीरियड था तब क्या हुआ, किस तरीके से एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाती है, किस तरीके से एक शख्स एक वोट लेके एमपीए बनता है और वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ये सब उस वक्त इस मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही थे। तो वो बहस छोड़ दें, 13वीं तरमीम 14वीं तरमीम किस तरीके से हुई हैं, क्या होता है, एक भयानक माजी है, इस चीज़ को छोड़ दें। लेकिन यहाँ डिबेट क्या हो रही है? डिबेट ये हो रही है कि ये तरमीम लानी है ताकि करप्शन रोकी जाए। लेकिन तरमीम लाने के लिए ये कहा जा रहा है कि जी हम इनको आजमाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप तरमीम लाने में वो संजीदगी नहीं शो कर रहे। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ ये डिबेट नहीं हो रही है, फर्ज करें रज़ा रब्बानी साहब ने एक पॉइंट रेज किया है ना कि जी ट्रांसफरेबल वोट को उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं ओपन बैलेट से, इसकी क्लैरिटी चाहिए। जो मैंने कहा कि जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, तो उन्होंने कोई अक्यूज नहीं किया, उन्होंने एक सवाल रेज किया कि आप लाना क्या चाह रहे हैं, आप पूरे सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं सेनेट के इलेक्शंस के, या आप एक पर्टिकुलर चीज को वो करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसलिए लॉ मिनिस्टर को इंगेज करना चाहिए, लॉ मिनिस्टर को रज़ा रब्बानी के पास जाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनको मुस्लिम लीग नून के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठना चाहिए। अगर संजीदगी हो तो फिर आप ये अमेंडमेंट 1 महीने में भी ला सकते हैं, आप दिन रात बैठ जाएं। लेकिन अगर सिर्फ आपने ये करना है कि जी मुझे इसको एक्सपोज करना है, ये आए और इसको एंडोर्स कर दे, ऐसे अमेंडमेंट नहीं आती। अगर आपने वाकई संजीदगी शो करनी है तो अगर 1 महीने में कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो आइंदा कर चलिए जी, अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कितनी संजीदा है, और पीर के बाद मेरे ख्याल में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो बिल है ये पेश करेंगे बाबर अवान साहब पार्लियामेंट में, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना एफर्ट पुट इन करती है और कितना एंगेज करती है ऑपोजिशन को इस हवाले से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उससे पता लगेगा। और सिंसियर एफर्ट फिर करनी चाहिए गवर्नमेंट को भी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये सेनेट के इलेक्शंस में पैसा चलना बंद हो जाए तो फिर उन्हें पूरी एफर्ट करनी चाहिए। और सही कहा मजहर अब्बास साहब ने कि फिर 1 महीने में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। उस्मान डार साहब, बात वहीं पर ख़त्म होती है आके कि अगर आप वाकई में सिंसियर हैं और आप चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शंस को माली बदउनवानी से पाक कर दिया जाए, करप्शन ख़त्म कर दी जाए, पैसा बंद कर दिया जाए जो रिश्वत के तौर पर चलता है, तो एहसन इकबाल साहब का शॉट मैंने शुरू में चलाया था जिसमें वो कॉम्प्रीहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहे थे। तो आप क्यों नहीं ऑपोजिशन से कॉम्प्रीहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म जो वो चाहते हैं उसका मुसव्वदा मांग लेते हैं? मंडे को अपना बिल तो आप पेश कर रहे हैं, उसके बाद आप उन्हें कहें कि आप अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दें, आप जो रिफॉर्म करना चाहते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर दिन रात बैठ के 1 महीने में इसको आप आईनी तरमीम कर सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ भी जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर तेजी से काम करना है, इसलिए कि अब ये भी बात हमें ख़त्म करनी है कि हर जनरल इलेक्शन के बाद यही होता रहेगा, धांधली हो गई, वोट चोरी हो गया, वोट को इज्जत दो, और हम लोग कंटेनर पकड़े और रोडों पे आ जाएं। हमने भी 4 वो तो जब आप भी हारते हैं तो आप भी यही कहते हैं धांधली हो गई। हमने भी 4 हल्कों की बात की, मैं यही बात कह रहा था जब आपने मुझे कहा है। तो ये अब हमने इस तरफ ही जाना है, हमें कोई ना कोई ऐसा शफाफ निज़ाम लेके आना है जिसपे सभी पार्टी मुत्फिक हो। सरहद पार इलेक्शन होता है, आपके सामने कभी आज तक हुआ है? कोई निकल आया हो जी धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लोग नताइज तस्लीम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान में देख रहे हैं हम। ठीक है, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, मैं जरा बाकी मेहमानों से भी फीडबैक ले लूं। निहाल हाशमी साहब 30 सेकंड्स में बताइएगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म का कोई मसवदा आप लोगों ने तैयार किया? वो तो चले सिंसियर नहीं, आप सिंसियर हैं, पेश कर दें आप पार्लियामेंट में।
एहतशाम, आपने बहुत अच्छी बात की, अच्छा क्वेश्चन रेस किया है और मदर भाई ने भी इसी तरफ इशारा किया था। मैं समझता हूँ हमारे पास इसका कॉम्प्रिहेंसिव है, कमेटी बैठी हुई है, उस पर हमेशा डिस्कशन होता रहता है। ये आए संजीदगी से, पार्लियामेंट को संजीदा लें, उसकी कमिटीज़ को संजीदगी से लें। अगर कमिटीज़ को फाल कर देंगे और सेनेट रिफॉर्म के अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म है उस पर बातों में एक और चीज़ का ऐड करना चाहता हूँ। कई सालों से हम बात करें वोटिंग मशीन के बारे में, आज तक 2.5 साल गुजर गया, क्या वोटिंग मशीन के लिए बात की गई? नहीं की गई। तो इसलिए संजीदगी से कम्प्रीहेंसिव बिल जिसमें तमाम पहलू। ठीक है जी, मेरे पास वक्त का, मैं मजहर अब्बास साहब का भी फीडबैक लेना है। मजहर साहब, अब मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिएगा, आपकी बड़ी गहरी नजर है पाकिस्तान की सियासत पे, यहाँ पे तो दोनों मेहमानों ने इत्तेफाक कर लिया, ये हो जाएगा? आपको लगता है कि ये हो जाएगा? वो मुसव्वदा भी आ जाए ऑपोजिशन की तरफ से और दिन रात बैठ के ये काम करके ये अमेंडमेंट पास करवा लें? उसके लिए एहतशाम, देखें, पहली चीज़ ये कि उसके लिए एक माहौल क्रिएट करना होता है। मुकदमात चलते रहते हैं, सजाएं होती रहती हैं, होती रहें, लेकिन जब आपकी टोन, आपकी ज़बान इस तरह की होगी ना जिसमें वो बातचीत के दरवाजे ही बंद हो जाते हैं, तो कभी भी कोई चीज़ रिफॉर्म्स नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, देखिए, मेरा ये कंसिस्टेंट व्यू है, इस मुल्क में वोटिंग के दिन, इलेक्शन के दिन धांधली नहीं होती। इस मुल्क में प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग्स होती हैं। आप कहें इस वक्त टाइम नहीं है, आप कहें, मैं मिसालें दे सकता हूं। इस मुल्क में इलेक्शंस और ठीक हो गया मजहर साहब, बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त है। और देखें जी, अब होता क्या है, एक चीज के ऊपर तो इत्तेफाक मेरे ख्याल में है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए सियासत में से। कैसे होगी ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने बताना है और फिर करना है। अल्लाह करे इनका इत्तेफाक राय हो जाए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।